हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है हमारा डिमांड कर्व कि डिमांड कर्व क्या होता है। अब तक हमने डिमांड शेड्यूल पढ़ा था। डिमांड शेड्यूल में हमने पढ़ा था कि जब हम लिस्ट देते हैं एक चीज़ की कि प्राइस, इस प्राइस पर कितनी क्वांटिटी डिमांडेड है और जब प्राइस चेंज हो रहा है तो हमें क्या क्वांटिटी डिमांड हम कर रहे हैं, तो उसकी जब हम पूरी एक लिस्ट प्रोवाइड करते हैं किसी पीरियड ऑफ टाइम पर, तो उसको हम डिमांड शेड्यूल बोलते थे। अब बात आती है कि डिमांड कर्व क्या होता है हमारा। डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ गुड और सर्विस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड बाय कंज्यूमर अज्यूमिंग ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। देखो सिंपल सी अगर मैं टर्म्स में बात करूँ, जब हम डिमांड शेड्यूल को हम क्या करते हैं, जब हम डिमांड हमने जो शेड्यूल पढ़ा था उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं डिमांड कर्व। इसको डिमांड शेड्यूल को जब मैंने ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर दिया, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, हम डिमांड कर्व बोल देते हैं। ठीक है, सारी चीजें वही रहती हैं, इसमें प्राइस होता है, डिमांड होती है, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पर हम बता रहे होते हैं कि किस प्राइस पर हम कितनी क्वांटिटी डिमांड करेंगे, उस प्राइस के चेंज होने पर हम कितनी क्वांटिटी को डिमांड कर रहे हैं, और उसी चीज को जो हम कर्व सॉरी हम ग्राफ पर शो करते हैं तो उसको हम डिमांड कर्व बोल देते हैं। ठीक है, ओके। तो इसमें क्या कहा आपको कि एक ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही है जो क्या शो करती है, एक रिलेशनशिप को शो कर रही है हमारे किस किस के बीच प्राइस ऑफ गुड और सर्विसेज और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कंज्यूमर अज्यूमिंग ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। ये हम अज्यूम करके चलते हैं कि उस टाइम पर कोई भी अदर फैक्टर्स जिससे कि हमारी जो डिमांड है वो चेंज हो सकती है, वो कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डिमांड कर्व। टाइप्स क्या है, अब तक हम दो टाइप्स ही पढ़ते आए, डिमांड शेड्यूल में भी दो टाइप्स थे, इंडिविजुअल और मार्केट। तो हमारे डिमांड कर्व के भी दो ही टाइप्स है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और हमारा मार्केट डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या है, हमने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल पढ़ा था, उसमें क्या था हमारा कि जब हम किसी पर्टिकुलर कंज्यूमर का के बारे में बात कर रहे होते हैं, हम उसकी प्रेफरेंस के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो किस प्राइस पर कितनी क्वांटिटी परचेज करना चाहता है किसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पर, उसको हम डिमांड शेड्यूल बोल देते हैं क्योंकि हमने उसमें लिस्ट के रूप में उस चीज को प्रोवाइड किया था। और जब हम उसी लिस्ट को एक कर्व पर रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो हो जाएगी हमारी इंडिविजुअल डिमांड कर्व। देखो इसमें क्या दिया है आपको, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ठीक है, वही है जो हमने पढ़ा है। ठीक, आपका इसका कर्व देख सकते हो, दिया हुआ है आपको, क्या है ये स्टीपर कर्व है कि जो भी आपको ऊपर टेबल दी हुई थी ये उसी का उन्होंने यहाँ पर कर्व शो कर दिया है। डिमांड शेड्यूल जो हमने पढ़ी थी ये उसी का शो किया है कि 5 पर 1 है, 4 पर 2, 3 पर 3, 2 पर 4, 1 पर 5। ठीक है, देखो 5 पर 1 है ना, 5 पर 1 है, 4 पर आपकी कितनी हो गई, 2 हो गई है, 3 पर आपकी 3 ही है, 2 पर फिर 4 हो गई है, डिमांड 1 प्राइस पर आपकी 5 हो गई है। ठीक है, इसको हमने क्या किया, कर्व पर शो कर दिया, तो ये क्या बन गया, हमारा डिमांड कर्व बन गया। और जब हमने किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का शो किया है, किसी एक पर्टिकुलर कंज्यूमर का शो किया है, तो ये इंडिविजुअल का बन गया। ठीक है, सेकंड है आपका मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व क्या है, हमने डिमांड शेड्यूल पढ़ा था, जब हम डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर्स की डिमांड को एग्रीगेट कर देते हैं, सरप्लस कर ऐड कर देते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया के कंज्यूमर्स की, तो उसको हम बोल देते हैं मार्केट डिमांड कर्व। हर किसी की सिटी में मार्केट होती है, तो हम क्या बोलते हैं कि उस मार्केट में ये चल रहा है, दैट मीन्स वहाँ के जो कस्टमर्स है वो इस चीज की डिमांड कर रहे हैं, तो वहां पर ये प्रोडक्ट आया हुआ है। ठीक है, हमारे जो हम जो बिजनेस मैन है वो क्या बोलते हैं कि इस टाइम पर कस्टमर इस चीज की डिमांड कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वो वर्ल्ड वाइड की बात कर रहे हैं, वो अपने एरिया के कंज्यूमर्स की बात कर रहे हैं। तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया के कंज्यूमर्स की जब हम डिमांड को ऐड कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं मार्केट डिमांड कर। सेम वही है कि जब हम उसको ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं डिमांड शेड्यूल को मार्केट के, तो वो मार्केट डिमांड कर्व हो जाता है हमारा। ठीक है, अब देखो इसमें डायग्राम दिया हुआ है आपको, उन्होंने क्या किया, उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। हमने डिमांड शेड्यूल पढ़ी थी मार्केट। ठीक है, यही जो टेबल है जब उन्होंने क्या किया है, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है, ग्राफ पर रिप्रेजेंट किया है हमने, तो हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाए मार्केट डिमांड कर्व। लेकिन यहाँ पे आप एक डिफरेंस देख सकते हो कि जो इंडिविजुअल का डिमांड शेड्यूल कर्व है, ठीक है, वो क्या है, आपका स्टीपर है, स्ट्रेट लाइन है। बट हम आपका जो मार्केट का है वो थोड़ा फ्लैटर है ना, ऐसे जा रहा है, थोड़ा टेढ़ा जा रहा है ना, स्ट्रेट नहीं है। क्यों, यहाँ पर जो आपका चेंज होता है ना वो प्रपोर्शनेट चेंज बहुत कम होता है, कि सिर्फ 100 चेंज हो रहा है, सिर्फ 20 का चेंज हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो चेंज होता है ना वो काफी सारे कंज्यूमर का एड ऑन हो जाता है, तो जो चेंज होता है आपका
वो भी बहुत ज्यादा होता है, यानी प्रोपोर्शनेट चेंज ज्यादा होता है आपका। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होता है, आपका फ्लैटर होता है, देखो। ओके, जब हम 1 से 2 पे आए तो कितना चेंज हुआ, 1 का। यहाँ पे कितना चेंज हुआ, 1 का, लेकिन यहाँ पे कितना चेंज हो रहा है, 2 का चेंज हो रहा है। दैट मीन्स ज्यादा चेंज हो रहा है। प्रोपोर्शनेट चेंज जब ज्यादा हो तो जो कर्व है वो फ्लैटर हो जाता है। देखो यहाँ पे 1 का हो रहा है, यहाँ पे 1 का हो रहा है, यहाँ पे कितने का हो रहा है, यहाँ पे 2 का हो रहा है। नेक्स्ट, तो प्रोपोर्शनेट चेंज क्या है, ज्यादा है, तो इस वजह से क्या बनेगा, ये फ्लैटर बनेगा। ठीक है, तो ये है आपका मार्केट डिमांड कर्व। ये स्लोप डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्यों, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस और डिमांड के बीच में। देखो यहाँ पे दिया मार्केट डिमांड कर्व इज अ फ्लैटर कर्व, इज अ फ्लैटर कर्व। आगे इसका रीजन दिया है, अनलाइक इंडिविजुअल डिमांड कर्व विच आर जनरली स्टीपर, market demand curve tends to be flatter. That's because demand in the market is more proportionate as price change. कि जितना प्राइस में चेंज होता है उससे ज्यादा उनकी क्वांटिटी में चेंज हो रहा होता है कंपेयर टू चेंज इन इंडिविजुअल डिमांड। तो इस वजह से ये क्या होता है, फ्लैटर होता है। तो जो भी स्टूडेंट 11th क्लास में है वहां पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मार्केट डिमांड का फ्लैटर क्यों होता है। ठीक है, या फिर जो भी बीकॉम कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, एमबी कर रहे हैं, जिनकी भी इकोनॉमिक्स की सब्जेक्ट है वहां पर वो पूछ सकता है 1 या 1.5 नंबर में कि आपका जो मार्केट डिमांड कर्व है वो फ्लैटर क्यों होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्लोप ऑफ अ डिमांड कर्व। क्या शो करती है स्लोप, स्लोप आपकी इनवर्स रिलेशनशिप को शो करती है। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड इज द नेगेटिव स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व मेजर्स द फ्लैटनेस और स्टिफनेस ऑफ द डिमांड कर्व की कितनी फ्लैटनेस है, कितनी स्टिफनेस है, मतलब कितना चेंज आया वो ये काउंट कर रही होती है। That is based on the absolute change in price and quantity. Change in price and quantity. Slope of demand curve equals the change in price divided by change in quantity. ठीक है, इसका फॉर्मूला है। ओके, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व मीन्स चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, 2 नंबर में पूछ सकता है आपसे, या इसका कोई क्वेश्चन भी आ सकता है आपको। बता देंगे वो, प्राइस बता देंगे, डिमांड बता देंगे, आप आपसे कहेंगे कि इसकी स्लोप निकाल के बताओ हमें। ठीक है, तो ये होती है आपके स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड का ऑलरेडी वीडियो जा चुका है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड को कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स अफेक्ट करते हैं और मार्केट डिमांड को। ठीक है, तो तब तक आप ये पढ़ो।